नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। हमारी पावन भारतीय धरा विविधताओं और रहस्यों से परिपूर्ण है। इस धरा पर उगने वाली प्रत्येक वनस्पति अपने आप में अद्भुत दिव्य शक्तियों को समेटे हुए है। आदिकाल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने इन वनस्पतियों के महत्व को पहचाना और इन्हें जनमानस के कल्याण के लिए प्रकट किया। हमारे देश की इस पावन भूमि पर अनेक प्रकार के जड़ी बूटियां और पौधे पाए जाते हैं जो केवल शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं करते बल्कि हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक जीवन को भी उन्नत बनाते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसी ही दिव्य और चमत्कारी वनस्पति के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम जवासा के नाम से जानते हैं। जवासा केवल एक साधारण वनस्पति नहीं है बल्कि यह एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी है जिसके धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक रहस्य आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इस चमत्कारी पौधे के बारे में इतनी गहन और प्रामाणिक जानकारी साझा करेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। भारतीय संस्कृति और सनातनी परंपरा में प्रकृति को ईश्वर का साक्षात रूप माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वनस्पतियों की पूजा अर्चना करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का विधान है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये पौधे हमारे जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को शांत करने की क्षमता रखते हैं। जवासा भी एक ऐसा ही विशिष्ट पौधा है जो शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपनी दिव्य उपस्थिति से वातावरण को पवित्र करता है। जब हम इस वनस्पति के गहरे पहलुओं का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसका संबंध सीधे हमारे ग्रहों की स्थिति, हमारे शरीर की ऊर्जा और हमारे चारों ओर फैले अदृश्य आभा मंडल से है। आज इस वीडियो में हम जवासा के लोक विश्वासों, इसकी पौराणिक कथाओं और इसके 10 चमत्कारी प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जवासा पौधा का स्वरूप और प्राकृतिक परिचय। जवासा का पौधा मुख्य रूप से शुष्क, रेतीले और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक छोटा और कांटेदार झाड़ीनुमा पेड़ है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 2 से 3 फीट तक होती है। इस पौधे की पत्तियां अत्यंत छोटी और मोटी होती हैं जो पानी को संचित रखने में सहायक होती हैं। इसके तने और शाखाओं पर तीखे कांटे फैले होते हैं जो इसकी रक्षा करते हैं। इस पौधे की सबसे बड़ी और विस्मयकारी विशेषता यह है कि यह विपरीत ऋतु चक्र का पालन करता है। जहां संपूर्ण वनस्पति जगत वर्षा ऋतु के शीतल जल से सराबोर होकर हरा भरा और प्रफुल्लित होता है, वहीं जवासा का पौधा वर्षा की बूंदें पड़ते ही सूखने लगता है। इसके विपरीत जब भीषण ग्रीष्म काल में सूर्य की प्रचंड किरणें धरती को तपाती हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं और संपूर्ण वनस्पति जगत झुलस जाता है, तब जवासा का पौधा अत्यंत हरा भरा, सजीव और पुष्पित हो उठता है। प्रकृति का यह अनूठा विरोधाभास जवासा को अन्य सभी वनस्पतियों से अलग और विशिष्ट बनाता है। वैज्ञानिकों के लिए यह भले ही एक वानस्पतिक अनुकूलन का विषय हो, लेकिन हमारी आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि में यह जीवन जीने की एक बहुत बड़ी सीख है। यह पौधा हमें सिखाता है कि जब चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां हों, तब हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाकर खड़ा रहना चाहिए और जब अनुकूल परिस्थितियां आएं तो अहंकार से बचकर स्वयं को शांत कर लेना चाहिए। इसकी जड़ें भूमि के भीतर बहुत गहराई तक जाती हैं, जिससे यह मरुभूमि की गहराइयों से नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाता है। यही दृढ़ता और गहराई इसके दिव्य गुणों का मुख्य आधार है। पौराणिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि। जवासा पौधे का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों, संहिताओं और महाकाव्यों में बड़े ही आदर के साथ किया गया है। विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए इस पौधे का बहुत ही सुंदर साहित्यिक उपयोग किया है। उन्होंने वर्षा काल में जवासा के सूखने की प्राकृतिक घटना को एक महान आध्यात्मिक सत्य से जोड़ते हुए लिखा है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु आने पर जवासा का पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार जब समाज में धर्म, ज्ञान और सत्य का प्रभाव बढ़ता है तो दुष्ट और नकारात्मक शक्तियों का बल स्वतः ही नष्ट होने लगता है। यह उपमा दर्शाती है कि जवासा का प्राकृतिक व्यवहार हमारे समाज और मानव मन के भीतर चल रहे द्वंद्व का प्रतीक है।
हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जवासा को यवास नाम से पुकारा है। वेदों और उपनिषदों में भी यज्ञ की पवित्र समिधाओं के रूप में और हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए इस पौधे की लकड़ियों का उपयोग करने का विधान मिलता है। इसे वातावरण को शुद्ध करने और बुरी हवाओं को दूर भगाने वाली एक पवित्र समिधा माना गया है। जवासा से जुड़ी लोक मान्यताएं और ग्रामीण विश्वास। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मरुस्थलीय व अर्ध शुष्क इलाकों में जवासा को लेकर अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। ग्रामीण समाज में इसे एक अत्यंत शुभ और रक्षक पौधा माना जाता है। पुराने समय से ही लोग इस पौधे को अपने खेतों की सीमाओं पर और अपने घरों के बाहर बड़े पैमाने पर लगाते आ रहे हैं। लोक विश्वास है कि जवासा के तीखे कांटे और इसकी विशिष्ट गंध नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और अदृश्य हवाओं को घर के भीतर प्रवेश करने से रोकती है। ग्रामीण अंचलों में यह भी मान्यता है कि यदि किसी पशु को नजर लग जाए या वह अस्वस्थ महसूस करे तो जवासा के पौधे की एक टहनी को उसके गले में बांधने से या उसके निवास स्थान के मुख्य द्वार पर लटकाने से पशु की सेहत में सुधार होने लगता है। किसान भाई इसे प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार मानते हैं जो न केवल उनके पशुओं की रक्षा करता है बल्कि भूमि की उर्वरता को भी बनाए रखता है। मरुस्थलीय लोक गीतों में भी जवासा की दृढ़ता और गर्मी के मौसम में उसकी हरियाली की प्रशंसा की गई है, जो जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। धार्मिक क्षेत्र में जवासा का परम स्थान। धार्मिक दृष्टिकोण से जवासा के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसका संबंध सीधे देव शक्तियों और दैवीय ऊर्जा से जोड़ा जाता है। सनातन धर्म में प्रत्येक पूजा पाठ और अनुष्ठान में पंच तत्वों और प्रकृति के तत्वों का समावेश अनिवार्य होता है। जवासा के फूल, जो छोटे और लाल गुलाबी रंग के होते हैं, उन्हें शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा और भगवान शिव को अर्पित करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि सावन के महीने में यदि भगवान शिव के शिवलिंग पर जवासा के पत्तों और फूलों को गंगा जल के साथ चढ़ाया जाए तो साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त देव पूजा और विशेष अनुष्ठानों में जवासा की सूखी टहनियों का उपयोग धूप और समिधा के रूप में किया जाता है। जब इसकी सूखी लकड़ियों को कपूर और गाय के घी के साथ मिलाकर जलाया जाता है तो उससे निकलने वाला सुवासित धुआं पूरे पूजा स्थल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह धुआं घर के वातावरण से दूषित वायु और नकारात्मक स्पंदनों को समाप्त कर देता है, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तांत्रिक क्रियाओं में जवासा का रहस्यमयी उपयोग तंत्र शास्त्र में वनस्पतियों के गुप्त और चमत्कारी गुणों का बहुत गहन अध्ययन किया गया है। जवासा को तांत्रिक ग्रंथों में एक अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाली जड़ी माना गया है। तांत्रिक क्रियाओं में इसका उपयोग मुख्य रूप से रक्षा कवच तैयार करने, नजर दोष दूर करने और गृह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस पौधे में एक ऐसी प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचकर उसे नष्ट कर देती है। यदि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग किया गया हो या उसके घर पर किसी की बुरी नजर का साया हो तो जवासा की जड़ का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में लाकर सिद्ध किया जाता है और फिर उसे ताबीज में भरकर या धागे में बांधकर धारण किया जाता है। यह प्रयोग व्यक्ति के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा चक्र का निर्माण करता है, जिससे कोई भी बुरी शक्ति उसे क्षति नहीं पहुंचा पाती। इसकी जड़ का उपयोग शत्रुओं के शमन और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने में भी अत्यंत फलदायी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति का आधार। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की शांति और कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के रत्नों और जड़ी बूटियों का सुझाव दिया गया है। जवासा का संबंध ज्योतिष में विशेष रूप से शनिदेव, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों से माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या राहु केतु की महादशा चल रही होती है, उन्हें जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों, मानसिक अशांति और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जवासा की जड़ एक रामबाण उपाय की तरह कार्य करती है। ज्योतिषविदों का मानना है कि यदि कोई जातक नीलम जैसा बहुमूल्य रत्न खरीदने में असमर्थ है तो वह जवासा की जड़ को धारण करके शनिदेव के शुभ फल प्राप्त कर सकता है। जवासा की जड़ में शनि और राहु के नकारात्मक प्रभावों को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता होती है। शनिवार के दिन इस जड़ को विधि विधान से पूजकर धारण करने से कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगता है और जातक को अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है।
आयुर्वेद की दृष्टि में जवासा एक संजीवनी। आयुर्वेद जगत में जवासा को यवासक या धमासा के नाम से भी जाना जाता है और इसे त्रिदोष नाशक माना गया है। महर्षि चरक और सुश्रुत ने अपनी संहिताओं में इस वनस्पति के औषधीय गुणों का बड़ा ही विशद वर्णन किया है। जवासा का स्वाद कसैला और कड़ुआ होता है और इसकी तासीर शीतल यानी ठंडी होती है। शीतल तासीर होने के कारण यह शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को शांत करने के लिए एक अचूक औषधि है। गर्मियों के मौसम में जब शरीर में गर्मी बढ़ती जाती है, हाथ पैरों में जलन होने लगती है या नाक से खून बहने की समस्या, जिसे नक्सीर कहते हैं, उत्पन्न होती है, तब जवासा का काढ़ा या इसका रस अमृत के समान काम करता है। यह खून को साफ करता है, त्वचा के विकारों को दूर करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त श्वास संबंधी रोगों, खांसी और दमा के मरीजों के लिए भी जवासा की जड़ और पत्तों का चूर्ण अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। यह फेफड़ों की सूजन को कम करता है और श्वास नली को साफ रखता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम जवासा के उन 10 अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली प्रयोगों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आप अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अपना सकते हैं। ये प्रयोग पूरी तरह से हमारे प्राचीन ग्रंथों, ऋषि मुनियों के अनुभवों और लोक परंपराओं पर आधारित हैं। जवासा का प्रथम चमत्कारी प्रयोग, धन और समृद्धि का आकर्षण। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, कठिन परिश्रम के बाद भी धन का संचय नहीं हो पा रहा है या व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो जवासा का यह प्रयोग आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको किसी भी शुभ दिन, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर दीपावली, होली अथवा सावन के किसी भी पवित्र सोमवार का चयन करना चाहिए। इस शुभ दिन पर प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके पश्चात किसी साफ सुथरे स्थान पर उगे हुए जवासा के पौधे के पास जाएं। वहां जाकर पहले पौधे को प्रणाम करें और धूप दीप दिखाकर प्रार्थना करें कि आप लोक कल्याण और अपनी आर्थिक उन्नति के लिए इसकी जड़ को ले जाने आए हैं। इसके बाद बड़ी ही विनम्रता से पौधे की थोड़ी सी जड़ खोद कर निकाल लें। ध्यान रखें कि पौधे को अनावश्यक क्षति न पहुंचे। इस जड़ को घर लाकर साफ गंगा जल से धो लें। फिर अपने घर के मंदिर में एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर इस जड़ को स्थापित करें। जड़ पर कुमकुम, हल्दी और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस जड़ को उसी लाल कपड़े में लपेट लें और अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के गल्ले में रख दें। यह प्रयोग आपके घर और कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाता है, जिससे धन के नए मार्ग खुलते हैं और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है। जवासा का द्वितीय चमत्कारी प्रयोग, नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से घर की रक्षा। कई बार हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नजर लग जाती है, जिसके कारण घर में अचानक अशांति का माहौल बन जाता है। बच्चे बीमार रहने लगते हैं या काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए जवासा का यह प्रयोग अत्यंत सरल और अचूक है। इसके लिए आपको मंगलवार या शनिवार के दिन जवासा के पौधे की कुछ कांटेदार सूखी टहनियां और पत्ते लेकर आने होंगे। इन टहनियों को लाकर पहले गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद इन टहनियों को एक काले धागे की सहायता से एक साथ बांध लें। अब इस बंडल को अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर इस प्रकार लटका दें कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि इस पर पड़ सके। जवासा के कांटे और इसकी दिव्य तरंगे बाहर से आने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या ईर्ष्या की भावनाओं को वहीं सोख लेती हैं और उन्हें घर के भीतर प्रवेश नहीं करने देती। इसके प्रभाव से घर के सदस्यों के भीतर का आपसी तनाव कम होने लगता है और घर का वातावरण अत्यंत हल्का और शांतिपूर्ण हो जाता है। इस टहनी को हर 6 महीने में बदल देना चाहिए और पुरानी टहनी को किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। जवासा का तृतीय चमत्कारी प्रयोग, गृह क्लेश शांति और पारिवारिक सौहार्द के लिए विशेष हवन। जिस घर में हर रोज बिना किसी बड़े कारण के वाद विवाद होता रहता है, पति पत्नी और बच्चों के बीच सामंजस्य की कमी होती है, वहां सुख और समृद्धि का वास कभी नहीं हो पाता।
घर के इस क्लेश को शांत करने के लिए जवासा की समिधा से किया जाने वाला यह विशेष हवन अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस प्रयोग को आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसके लिए जवासा के पौधे की सूखी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। हवन कुंड में इन लकड़ियों को व्यवस्थित करें। इसके बाद कपूर और गाय के शुद्ध घी की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करें। जब अग्निदेव प्रकट हो जाएं, तब पीली सरसों, काले तिल, थोड़ा सा गुग्गुल और लोबान को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। अब इस मिश्रण की आहुतियां देते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जप करें। इस हवन से निकलने वाला धुआं साधारण धुआं नहीं होता, बल्कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली वातावरण शोधक होता है। जब यह धुआं घर के कोने कोने में फैलता है तो यह वहां जमे हुए वैचारिक और मानसिक प्रदूषण को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। परिवार के सदस्यों के मन शांत होने लगते हैं, तिलमते थे, उनकी वाणी में मधुरता आती है और घर में सुख शांति का वातावरण निर्मित होता है। जवासा का चतुर्थ चमत्कारी प्रयोग व्यापारिक उन्नति और कार्यक्षेत्र में तरक्की के द्वार खोलना। यदि आपका कोई दुकान है, कोई बड़ा व्यवसाय है या आप नौकरी करते हैं और वहां आपको लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं या कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति रुकी हुई है, तो जवासा की जड़ का यह चमत्कारी उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आप बुधवार के दिन जवासा की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आएं। इसे कच्चे दूध और फिर गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें। इसके बाद इस जड़ पर थोड़ा सा इत्र लगाएं और मां लक्ष्मी व भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दें। वहां बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें या भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। इसके पश्चात इस जड़ को एक नीले या चमकीले रेशमी कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ बांध दें या अपनी काम करने वाली टेबल के दराज में रख लें। यह प्रयोग आपके कार्यक्षेत्र के चारों ओर एक ऐसा आकर्षण मंडल तैयार करता है जिससे ग्राहक आपकी ओर खींचे चले आते हैं और नौकरी में आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध सुधरने लगते हैं, जिससे तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं। जवासा का पंचम चमत्कारी प्रयोग शनि और राहु के अशुभ प्रभाव का पूर्ण शमन। ज्योतिष शास्त्र में शनि की 7.5 ढैया और राहु की महादशा को अत्यंत कष्टकारी माना गया है। इसके कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव, शारीरिक व्याधियां, धन हानि और अपयश का सामना करना पड़ता है। इन दोनों ग्रहों की शांति के लिए जवासा की जड़ को एक दिव्य कवच माना गया है। यदि आप इन ग्रहों के दोष से पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद जवासा के पौधे की जड़ को प्रणाम करके उसका एक छोटा सा भाग आदर पूर्वक निकाल लें। इस जड़ को घर लाकर गंगा जल से साफ करें। फिर इसे शनिदेव की मूर्ति या चित्र के सामने रखकर नीले रंग के फूल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव के मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः का कम से कम 1 माला जप करें। जब पूर्ण होने के बाद इस जड़ को एक नीले या काले रंग के सूती कपड़े में लपेटकर धागे की मदद से अपनी दाहिनी भुजा पर या गले में लॉकेट की तरह धारण कर लें। यह जड़ शनि और राहु से निकलने वाली हानिकारक तरंगों को आपके शरीर में प्रवेश करने से रोकती है और आपके मन को शांत रखती है, जिससे आपके निर्णय सही होते हैं और संकट टल जाते हैं। जवासा का छठा चमत्कारी प्रयोग त्वचा विकारों और पुराने घावों के लिए रामबाण आयुर्वेदिक लेप। आयुर्वेद के अनुसार जवासा में अत्यंत शक्तिशाली रोपण यानी घाव भरने वाले और कुष्ठघ्न यानी त्वचा रोगों को ठीक करने वाले गुण पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा या किसी ऐसे पुराने घाव से पीड़ित है जो लंबे समय से दवाइयां लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वह जवासा के इस आयुर्वेदिक प्रयोग से लाभ उठा सकता है। इसके लिए जवासा के ताजे पत्तों को लेकर आए तो कराएं और उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर जमी धूल साफ हो जाए। अब इन पत्तों को सिलबट्टे पर बिना पानी मिलाए या बहुत थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस लें और एक महीन पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट में चुटकी भर हल्दी मिला लें। इस तैयार लेप को प्रभावित त्वचा पर या घाव वाले स्थान पर दिन में 2 बार लगाएं। जवासा की शीतल तासीर त्वचा की जलन और खुजली को तुरंत शांत करती है और इसके औषधीय तत्व त्वचा के संक्रमण को भीतर से ठीक करते हैं। घाव बहुत जल्दी भरने लगते हैं और त्वचा का प्राकृतिक रंग वापस आने लगता है। यह एक अत्यंत सुरक्षित और प्राचीन घरेलू नुस्खा है। जवासा का 7वां चमत्कारी प्रयोग श्वास कष्ट, दमा और सूखी खांसी में राहत। बदलते मौसम, धूल और प्रदूषण के कारण आजकल श्वास संबंधी समस्याएं, दमा और सूखी खांसी की परेशानी बहुत आम हो गई है।
जवासा श्वसन तंत्र को बल देने और फेफड़ों से जमे हुए कफ को बाहर निकालने के लिए एक उत्तम औषधि है। इस प्रयोग के लिए जवासा के पूरे पौधे, जिसे पंचांग कहते हैं, अर्थात जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को सुखाकर उसका महीन चूर्ण तैयार कर लें। यदि आप घर पर चूर्ण नहीं बना सकते तो आयुर्वेदिक स्टोर से भी जवासा का चूर्ण ला सकते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम को आधा चम्मच जवासा चूर्ण को 1 चम्मच शुद्ध शहद के साथ मिलाकर चाटें। इसके सेवन के आधे घंटे बाद तक गुनगुना पानी पिएं। यह प्रयोग श्वास नलियों की सूजन को कम करता है, फेफड़ों को ताकत देता है और सूखी खांसी की समस्या को जड़ से खत्म करता है। दमा के रोगियों के लिए यह प्रयोग नियमित रूप से करने पर सांस फूलने की समस्या में बड़ी राहत मिलती है। जवासा का 8वां चमत्कारी प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में लू और अत्यधिक प्यास से बचाव। रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में चलने वाली गर्म हवाएं, जिसे लू कहा जाता है, कितनी घातक हो सकती हैं। शरीर में पानी की कमी होने और अत्यधिक प्यास लगने से शरीर का तापमान बिगड़ जाता है। ऐसे में जवासा शरीर को अंदर से ठंडा रखने का काम करता है। इसके लिए गर्मियों के दिनों में जवासा के पत्तों को रात के समय एक साफ मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छान लें। इस पानी में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। यह पानी शरीर के भीतर के तापमान को नियंत्रित करता है, अत्यधिक प्यास लगने की समस्या को शांत करता है और लू के थपेड़ों से शरीर की रक्षा करता है। यह पेट की गर्मी को शांत करता है, जिससे मुंह के छाले, पेट में जलन और खट्टी डकारें आने की समस्या भी दूर हो जाती है। यह एक प्राकृतिक और उत्तम शीतल पेय है। जवासा का 9वां चमत्कारी प्रयोग मानसिक शांति, अवसाद से मुक्ति और ध्यान में एकाग्रता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद एक बड़ी समस्या बन गए हैं। अत्यधिक विचारों के चलने से रात को नींद नहीं आती और मन अशांत रहता है। जवासा की सूक्ष्म ऊर्जा मन को शांत करने और मानसिक स्पष्टता प्रदान करने में बहुत सहायक होती है। इसके लिए जवासा के सूखे पत्तों और फूलों को पीसकर एक बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर को एक छोटे से सूती कपड़े की थैली में भरकर अपने तकिए के नीचे या अपने बिस्तर के पास रख लें। जब आप सोएंगे तो इस जड़ी की मंद और सूक्ष्म प्राकृतिक सुगंध आपके मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को शांत करेगी। इससे आपको गहरी और शांतिपूर्ण नींद आएगी, डरावने सपने आना बंद होंगे और सुबह उठने पर आप स्वयं को अत्यंत ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो लोग ध्यान साधना करते हैं वे यदि अपने साधना कक्ष में जवासा की समिधा का धुआं करते हैं तो उन्हें ध्यान की गहराई में जाने में बहुत मदद मिलती है। जवासा का 10वां चमत्कारी प्रयोग भूमि दोष, वास्तु दोष और अदृश्य बाधाओं का निवारण। कई बार हमारे घर की भूमि में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर का कोई कोना दूषित हो या घर ऐसी भूमि पर बना हो जहां पहले कभी नकारात्मक गतिविधियां हुई हो तो वहां रहने वाले लोगों का विकास रुक जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए जवासा का यह भूमि शोधन प्रयोग अत्यंत फलदायी है। इसके लिए आप जवासा की जड़ को शनिवार के दिन लेकर आएं। इसके साथ ही एक तांबे का छोटा सा टुकड़ा, 5 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, मूंग और बाजरा लें। इन सभी सामग्रियों को एक छोटे से मिट्टी के पात्र में रख दें। अब अपने घर के उत्तर पूर्व कोने, जिसे ईशान कोण कहते हैं, या दक्षिण पश्चिम कोने, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां की मिट्टी को थोड़ा सा खोदकर इस पात्र को भूमि के भीतर दबा दें। यदि आप फ्लैट में रहते हैं जहां मिट्टी खोदना संभव नहीं है तो आप इस पात्र को उस कोने में किसी गमले की मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं। यह प्रयोग उस स्थान के संपूर्ण वास्तु दोष और भूमि दोष को सोख लेता है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह स्थापित करता है जिससे घर के सभी सदस्यों की उन्नति होने लगती है। जवासा पौधे के संरक्षण की आवश्यकता। जवासा का पौधा भले ही बहुत कठोर परिस्थितियों में उगता है और इसे किसी विशेष खाद या पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आज के शहरीकरण और अंधाधुंध निर्माण कार्यों के कारण इस चमत्कारी पौधे के प्राकृतिक आवास लगातार नष्ट हो रहे हैं। यह दिव्य वनस्पति, जो कभी हमारे आसपास के बंजर खेतों और सड़कों के किनारे बहुतायत में पाई जाती थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करें। यदि आपके पास थोड़ी सी भी भूमि है या आपके खेतों के आसपास बंजर जमीन है तो वहां जवासा के पौधों को उगने दें और उन्हें नष्ट न करें।
यह पौधा न केवल हमारे आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, बल्कि मरुस्थलीकरण को रोकने और मिट्टी के कटाव को बचाने में भी पर्यावरण की बड़ी मदद करता है। इस पौधे को बचाना हमारी संस्कृति और हमारे पारंपरिक ज्ञान को बचाने के समान है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने जवासा पौधे के उन अनसुने पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है जो हमारे प्राचीन ऋषियों की देन है। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।